बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 जिसके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहला न्यूमेरिकल है 12.1 जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कि अ वेव लेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। एक हमारे पास एक वेव है जिसकी वेव लेंथ हमारे पास कितनी है, 2 मीटर है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 5 हर्ट्ज है। ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, हमने कैलकुलेट करनी है कि उसकी स्पीड कितनी है। सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। देखें जी, डाटा की हेडिंग दे देंगे। ठीक है, हमारे पास क्या चीज है, वेव लेंथ। वेव लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा कितना है हमारे पास, 2 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। एफ हमारे पास कितना है, 5 हर्ट्ज। अब हमने कैलकुलेट करनी है स्पीड इसकी कैलकुलेट करनी है। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v के साथ। ठीक है, इसका सोल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमारे पास एफ भी है और लैम्डा भी है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ की जगह 5 और लैम्डा की जगह हमारे पास कितनी वैल्यू है, 2। 5 टू द 10 ये मल्टीप्लाई कर लिया। वेलोसिटी है हमारे पास, स्पीड है, सॉरी स्पीड का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली उस वेव की स्पीड जिसकी वेवलेंथ 2 मीटर थी और फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज थी। ये उसकी हमारे पास स्पीड कैलकुलेट हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल है 12.2। इसका हम डाटा बनाते हैं। देखें क्या दिया हुआ है, वो कहता है कि द वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एक वेव है जो कि 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर, जिसका वेवलेंथ हमारे पास 3 मीटर है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, हमने उस वेव की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। डाटा बना लेंगे। हमारे पास स्पीड है, स्पीड को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे v के साथ और v हमारे पास कितना है, 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है हमारे पास 3 मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने जो है कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ के साथ। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन, अब रिलेशन हमने पीछे भी पढ़ा तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। v की जगह v की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 300 और लैम्डा की जगह हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है 3। इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 100 हर्ट्ज। ठीक है, 100 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है हमारे पास, हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो गई उस वेव की जिसकी स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड थी और जिसकी वेवलेंथ 3 मीटर थी। ये उसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 12 न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.3। वो कहता है कि अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द वेव लेंथ। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 250 हर्ट्ज है और उसकी स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसकी वेव लेंथ को फाइंड करना है। सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे। डाटा हमारे पास देखिए क्या चीज गिवन है, हमारे पास डाटा बनाएंगे। डाटा में हमारे पास है फ्रीक्वेंसी FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से
और वो है हमारे पास 250 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्पीड। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से और वो है हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, अब एक रिलेशन हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, लैम्डा फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज कर देंगे। लैम्डा हम साइड पे कर लेंगे, एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, v ओवर एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे लैम्डा, v की जगह v की वैल्यू पुट कराएंगे, 340 डिवाइडेड बाय एफ है, फ्रीक्वेंसी है 2 के 250 है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा 1.36 लैम्डा। ये वेवलेंथ हमारे पास होती है मीटर में, ये इसका हमारे पास आ जाएगा यूनिट और ये है हमारे पास इसका आंसर 1.36। आसान सा न्यूमेरिकल था। लैम्डा v ओवर एफ के, v की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय एफ की वैल्यू, दोनों को कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट किया तो लैम्डा आ गया हमारे पास 1.36 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.4। वो कहता है कि अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। ये हमारे पास एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो उसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए वो हमने कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। डाटा बना लेंगे, डाटा हमारे पास है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से और एफ की वैल्यू है हमारे पास 50 हर्ट्ज। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से और ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखें इसका। एक रिलेशन हमने पढ़ा था कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। ठीक है, ये रिलेशन हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि टाइम पीरियड जो है रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का। सिंपल इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कराएंगे, टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, एफ की वैल्यू हमारे पास है 50। ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 ओवर 50। इसको कैलकुलेटर की मदद से आप डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 50 तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 0.02। टाइम का यूनिट हमारे पास होता है सेकंड। ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड उस वेव का जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 12.5 जिसकी स्टेटमेंट है अ वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। एक वेव है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास 0.5 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 200 हर्ट्ज है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ वेव, हमने क्या कैलकुलेट करना है, उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। देखें सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सबसे पहले डाटा बनाएंगे, डाटा हमारे पास है वेवलेंथ है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से और वो है हमारे पास 0.5 मीटर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से और वो है हमारे पास 200 हर्ट्ज। ठीक है, स्पीड, स्पीड को हमने कैलकुलेट करना है, स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से और इसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, f की जगह f की वैल्यू हमारे पास है 200। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 100। स्पीड है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास उस वेव की स्पीड आ गई। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 200 हर्ट्ज थी और वेव लेंथ 0.5 मीटर थी, ये उसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम
12.6 के ऊपर। क्या कहता है? वो कहता है टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकेंड, कि एक वेव है जिसका टाइम पीरियड हमारे पास 0.02 सेकेंड है। ठीक है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, हमने उस वेव की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। देखिए सबसे पहले इसका हम डाटा बनाएंगे। ठीक है, टाइम पीरियड है हमारे पास, टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितना 0.02 सेकेंड। ठीक है, हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है। लास्ट भी हमने एक न्यूमेरिकल किया था, उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो होता है रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टाइम पीरियड की टाइम पीरियड हमारे पास है 0.02, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो होता है हमारे पास क्या होता है? हर्ट्ज कहते हैं हम। ठीक है, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। मजीद अगर आपको इनके अंदर किसी किस्म की परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।